पल बारंबार शरणो सद्गुरुदेव को मुकीर दे हरिनाम नित प्रति संगत साधु की जीवन मुगत सुखराम। नमो नमो सुखराम जी राम संत गुरुदेव जन राघव वंदन करे चरण कमल की से। नमो नमो गुरुदेव जी परम निज वेद बताया निर्गुण ज्ञान विचार हंस परमहंस पाया। सद्गुरु शतान वरणी जाई सोमण रास बांधगी माई। सद्गुरु शता शिष्य में आवे अगम देश हंसा चल जावे। चुगे चकोर चंद मुख जोवे शीतल अगन किसी विध होवे। शशि के अमृत बसे शरीरा साचा गुरु चंद्रामण हीरा। आप अमोलक और बनावे दीपक राग दीप जग जाने। यो सुख कोई करणी काहीना आप समान करे परवीना। दिन दिन जारी सफल कमाई जहाँ संगत सतगुरु की पाई। उड़ उड़ भुजंग चंदन बन जावे यों सिख तन की तपत बुझावे। अंग ज्वाला व्यापे नहीं कोई यों संगत सतगुरु की होई। जड़ी सजीवन जीव जीवाया क्या करनी मुर्दा कर आया। अमर करे अमीरस पावे यूं सतगुरु की सता कहावे। पारस का सुन पराक्रम भाई लोहा पलट कंचन हो जाई। बोर काटन लागे कोई ओ पराक्रम सतगुरु में हुई। कल्प वृक्ष पूरे मन की आशा यो सतगुरु है सुख की राशा। राम। सर्वप्रथम अखिल ब्रह्मांड नायक जगत पिता श्री राम कृपालु के पावन चरण कमलों में प्रणाम प्रस्तुत करते हुए तत्पश्चात परमादरणीय पूज्यपाद भगवत स्वरूप आनंद श्री दरियाव जी महाराज, स्वामी श्री रामचरण जी महाराज, स्वामी श्री रामदास जी महाराज, हरिरामदास जी महाराज, श्री सुखराम जी महाराज, सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम नमस्कार करते हुए राम प्रेमी श्रद्धालु भक्तजनों, श्रद्धा वात्सल्य में माताओं बहनों, यहाँ पर महापुरुषों की वाणी का प्रकरण सुखराम जी महाराज की वाणी का प्रसंग शुभारंभ किया जा रहा है। तो श्रवण मनन एवं निधिध्यासन करने का प्रसार है। वाणी जी के अंदर जिनकी सत्संग में आप लोगों ने सुना जिसमें गुरुदेव का अंग था उसमें गुरु महाराज की महिमा है। वैसे तो गुरु की महिमा, संतों की महिमा, राम जी की महिमा, ये तो एक अथंग दरियाव है, इसका कोई पार नहीं पाया।
हर पक्षी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार आकाश में उड़ता है, लेकिन वो आकाश का पार नहीं पाता। ऐसे हर जीव और जितने महापुरुष हुए अपने, उन सभी महापुरुषों ने गुरु की महिमा गाई, लेकिन पार कोई नहीं पाए। राम जी की महिमा गाई है, पार नहीं पाए कोई। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि इतना ही है, हमने सब कुछ जान लिया, ऐसा। और संत होंगे और महिमा गाते रहेंगे, अंत तो है ही नहीं ना। पार पाएगा कैसे? भाई आप चलो, कोई चीज की सीमा हो तो आप नहीं तो आपका बेटा पहुंच जाएगा, बेटा नहीं तो पोता पहुंचेगा, पोता नहीं तो पड़पोता। यात्रा चालू रहेगी पीढ़ी दर पीढ़ी, तो कोई पूछेगा। लेकिन जिस चीज की कोई सीमा ही नहीं है, वहां तो चलते रहो। तो सीमा रहित महिमा है किसकी? सदगुरु जी महाराज की, राम जी महाराज की, और राम जी के प्यारे संतों की। तो सुबह अपन ने एक शब्द पर थोड़ा सा विचार किया था। मेरे एक स्वभाव में है कि मैं रट्टा नहीं मारता। रट्टा मारने का अर्थ यह है कि वही अंग पूरा करना। अपना सत्संग जब चलता है तो पूरा चतुर्मास बीत जाता है एक अंग में। चामासे की जो कथा होती है 2 महीने, कभी कभी ऐसा होता है पूरा एक अंग में चामासा पूरा हो जाता है। बात यह है कि जो शब्द है महापुरुषों का, उन एक शब्द के भीतर कितनी गहराई छिपी हुई है। एक तो वाणी जी का पाठ होता है और दूसरा अध्ययन होता है। आप कभी वाणी जी का अध्ययन करोगे ना, किसी सदगुरु के सानिध्य में रह करके, और फिर उन शब्दों की गहराई में डुबकी लगाओगे, बाहर ही नहीं निकल पाओगे। इतना उनके भीतर से अर्थ खुलने लगेगा। विलक्षण विलक्षण अर्थ प्रकट होता है महात्माओं के शब्दों के अंदर से। संतों ने जितने शब्द कहे ना, अपने को जितना जो दिखाई दे रहा ज्ञान, उससे कई गुना ज्ञान जो है उन्होंने गुप्त रूप से इनके अंदर भर दिया। अब इस खान को खोदते जाओ और इसके अंदर से आ जाओ, बैठो, हीरे निकालते जाओ, ऊपर आ जाओ। एक ही बात है, ठीक है? तो सदगुरु सत्ता का अंग है। अब सत्ता का पहले अर्थ तो समझना पड़ेगा, नहीं तो यह अंग समझ में कैसा है? सदगुरु होता वही है जिसके पास सत्ता होती। कौन होता है? दूसरा सदगुरु नहीं होता। मैंने दिन के सत्संग में आपको बताया था, लौकिक ज्ञान कराने वाले कोई सदगुरु होता ही नहीं। कोई कितना ही बड़ा वैज्ञानिक बना दे आपको, सदगुरु वो नहीं। सदगुरु वो है जिन्होंने अपने सदगुरु के द्वारा उपदेश ग्रहण करके अपने गुरु की बताई हुई साधना की गहराई में गए, और सत्स्वरूप जो परमात्मा है, कौन? जिस राम को हम मानते वो कैसा है? सत्स्वरूप ही है राम। अब राम की सत्ता 2 रूपों में प्रकट होती है। राम कैसा है? सत्स्वरूप। फिर राम की सत्ता है चित्त और आनंद स्वरूप। क्या है? अब आप ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगी बात। चित्त रूप सत्ता परमात्मा की इस माया में सबके भीतर प्रकट है, चैतन्य के रूप में, आत्मा के रूप में। किस रूप में? यह चेतन सत्ता है जीवों के अंदर है। किसकी है भाई? ये चैतन्य आपका है क्या?
आपके माँ बाप का और किसी का है? तो ये सत्ता किसकी है? सत स्वरूप की सत्ता चेतन के रूप में प्राणधारियों के भीतर प्रकट हुई है। आनंद रूप सत्ता भगवान की माया के रूप में प्रकट हुई। लेकिन ये आप इसको ऐसे लेंगे, ये प्रकृति जीव मात्र को आनंद देती है कि नहीं देती है? खाने में सुख मिलता है? नहीं मिलता? रस आता है, ठीक है, दूध आदि बढ़िया पदार्थ पियो, गन्ने का जूस आदि, तो ये प्रकृति जो है, प्रकृति से बने हुए शरीर को आनंद प्रदान करने वाला। प्रकृति में आनंद कहां से आएगा? प्रकृति तो जड़ है, इसके भीतर आनंदायिनी सत्ता है, वो भी किसकी है? राम जी की। अब इसमें थोड़ा सा इस सत्ता का अर्थ अलग से करना पड़ेगा। एक तो प्रकृति की सत्ता है, प्रकृति में जो ईश्वरीय सत्ता आई वो प्रकृति से बने हुए शरीरों को आनंद प्रदान करनी। इससे जब उलटते साधक चैतन्य सत्ता की तरफ, तब वो भीतर ध्यान की गहराई में जाकर के जो आनंद प्राप्त करते हैं, वह आत्मा को अमृत रस मिलता है। उस अमृत रस में आनंद प्राप्त करती आत्मा, वो आनंद रस फिर अलग है। तो कहने का भाव यह है कि सत्ता से जो परिचित हुआ है, सत्ता के साथ जो जी रहा है, सत्ता की संपत्ति जिसके पास में है, वो कौन होता है? सद्गुरु। एक बात बताओ, जिसने एक भी स्थान पार नहीं किया भजन करके, एक भी स्थान, बैठ जाओ शांति। अपने यहाँ पर सत स्वरूप के निकट पहुंचने का मार्ग क्या है? रास्ता क्या है? श्वासोश्वास, श्वासोश्वास के मुख राम चले रसनाथ मुख में अची। जितने महात्मा सत्स्वरूप से परिचित हुए, वो चेतन जाकर के सत्स्वरूप में ले हुआ, इसका नाम मोक्ष है। इसकी व्याख्या तो अभी नहीं करेंगे, तो ज्यादा गहराई में उतरेंगे तो कई लोगों को समझ में नहीं आएगी बात। तो ये जितने महापुरुष हुए, उन सब ने पहले क्या किया? भजन किया। सबसे पहले गुरु महाराज के पास गए, उपदेश ग्रहण किया, और गुरु ने क्या बताया? अंतर्मुख साधना, श्वासोश्वास। अब भजन भी दो तरह का होता है। एक तो ये चिकचिकाट बंद करो, बात मत करो, काम करना चुपचाप करो, बोलो राम, बोलो मत। और ये उधर कोई रास्ता नहीं है टोकरा वोकरा ले जाने का, दूसरे रास्ते से जाओ, सत्संग बीच में से बताओ राम। सुखराम जी महाराज ने 18 साल भजन किया। भजन करने के बाद क्या पाया? सत्स्वरूप को। भजन किया, पहले किससे किया? शरीर से। फिर किससे किया? भाई श्वासोश्वास करते हुए शरीर से ही हो रहा। लेकिन एक जगह ऐसी भी आती है, बिन रसना गुण गाइए, बिन कर बाजे तूर, बिन सरवणा आनंद सुने, जहां ब्रह्म सभा भरपूर। जहां रसना हिलानी नहीं पड़ती है और भजन होता, वो भजन कौन कर रहा? एक बात बताओ, शरीर के जैसे रसना लगी हुई है, ऐसे आत्मा के भी रसना लगी हुई है। आत्मा इंद्रिय युक्त है या इंद्रिय मुक्त है? इंद्रियातीत है आत्मा, इंद्रियों से परे। जब आप भजन करते करते कहां पहुंचते हो? अंदर जाते हो ना, और भीतर सबसे पहले अपने ही स्वरूप से परिचित होते हो, जिसकी चर्चा हमने दिन में सत्संग में की थी। फिर वो स्वरूप भजन करने लगता। कौन? आत्मा। वो किसका भजन करती भाई? वो सत्स्वरूपी परमात्मा। किसका? वो बिना रसना वाली बात। एक बात है, रोम रोम में दीपक जुपिया, रोम रोम बोले रंकारा, रोम रोम में ताली लागी, रोम रोम झुणकार झुणके,
ये कौन ऐसा है? रोम रोम में कोई जीभ लगी हुई है क्या? और किसी शब्द को उच्चारण करने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है? होठ मेल मुख वाच विविध वाणी उच्चारे। अपने को किसी शब्द को उच्चारण करने में होठ, जीभ और वाक इंद्री का सहयोग लेना पड़ता है, जब कोई शब्द उच्चारण कर पाते हैं। इसके अलावा शब्द उच्चारण करने का कोई दूसरा साधन नहीं है। अब जब इसे भजन करके अंदर गए, अब रोम रोम भजन कर रहा, रग रग, नाड़ी नाड़ी, ये काया नगरी पूरी जो है एकदम चेतन हो गई। उस चेतन की सत्ता प्रकट हुई है किसमें? आपके भीतर। और ध्यान के अंदर आप उसका अनुभव कर रहे हो। वो चैतन्य है, वो एकदम प्रकाश स्वरूप है। वो प्रकाश, वो सत्ता आपको रोम रोम में दिखाई दे रही है। और किसके द्वारा? उसको कोई जड़ प्रकृति, ये शरीर देख रहा है क्या? चेतन का अनुभव जड़ कर सकता है क्या? स्वयं के द्वारा स्वयं का अनुभव किया जा रहा है। और स्वयं के द्वारा उस सत्स्वरूप की पुकार आत्मा को लगी है। आत्मा मिलना चाहती है किससे? सत्स्वरूपी परमात्मा से। किससे? सत्स्वरूप परमात्मा से। तो सज्जनों, बात यह है, सद्गुरु क्या करते हैं? सबसे पहला शब्द मैंने आपको बता दिया, जिसको ध्यान से दिमाग में रख लेना। सद्गुरु वही है जिसके भीतर सत्ता प्रकट है। क्या? जिन्होंने अपने चेतन स्वरूप का, सत्स्वरूप का अनुभव प्राप्त किया, उसके भीतर सत्ता प्रकट है। वो सत्ता में जीता है। एक बात है, जिसके पास जो वस्तु होती है वो दूसरों को देते हैं, है ही नहीं, वो कहां से देगा? एक कहानी सुनाऊं? एक बार क्या हुआ, एक कोई रावत ठाकुर था। हमारे उधर ब्यावर के आसपास, पुष्कर के आसपास में रावत बहुत है, ठाकुर होते ही राजपूत। राउत ठाकुर था, तो उसने कहा भाई मेरे को एक ऐसा घोड़ा चाहिए सवारी के लिए, किसी से लड़ाई लड़ाई लड़ूं तो वो घोड़ा मेरा साथ है। तो किसी ने कहा देखो, शक्ति प्रदान करने वाली तो शक्ति है, देवी है, इसलिए देवी की उपासना करो। उसने क्या किया? शीतला माता की उपासना चालू कर दी। किसकी? शीतला माता की 12 साल उपासना की। शीतला माता प्रकट हो गई। अरे भाई, आज महाराज जी ने भजन बोला, उसमें एक पंक्ति आई थी, साधन किया सीधा ही जागे। किसी भी देवता के मंत्र की साधना करोगे, सिद्धि प्रकट हो गई। देवी प्रकट हो गई और कहा भाई क्या चाहता, जो चाहे वो मांग ले। बोले मां, मुझे तो एक सवारी के लिए घोड़ा दे दे। अब वो शीतला माता हंसने लगी। मजे की बात है, मेरी तरफ देखो, आने वाले आते जाएंगे, जाते जाएंगे, बैठते जाएंगे, उनकी तरफ मत देखो, नहीं तो शब्द को आपकी कर्ण इंद्री पकड़ नहीं पाएगी। ठीक है? तो हुआ क्या? शीतला माता हंसने लगी। बोले हंसती क्यों हो? बोले तू मूर्ख है। क्या कहा? मूर्ख है। बोले मूर्ख मैं कैसे हूं? मैंने तो आपकी उपासना की है और मैं फल चाह रहा हूं। अरे बेकूफ, मेरी तरफ देख, मैं किस पे बैठी हूं? बोले गधे पे। जब मैं गधे पे बैठी हूं तो तुझे घोड़ा कहां से दूंगी? सेवाशील मनाई खड़ो रावत मुंह आगे, माता प्रसन्न होई तुरी दो सेवक मांगे। हंसकर बोली माई, तुरी का मूर्ख मेरे, मो सेवा फल ये गदो बांधू गिरे थे। जहां देवत के जो भी वो सेवक सो फल ले, राम चरण बंध्यो गुरु मुक्ति कहां से दे। जो बंधन में पड़ा है, जो सत्स्वरूप से परिचित नहीं है, सत्य की सत्ता जिसमें प्रकट नहीं है, वो सद्गुरु कहलाने के काबिल नहीं है। गुरु कैसे?
अरे भाई बम्बूल के नीचे बैठे हो और विचार करते हो ये कल्पवृक्ष है, मेरी कामना पूरी करेगा। कामना तो पूरी नहीं करेगा, सूड़े बरसाएगा वो। क्या करेगा? बम्बूल के पास सूड़ है तो तुम्हारी कामना पूरी नहीं कर सकता। तो सत्ता को पहले समझना जरूरी है, सद्गुरु सत्ता। अब कई लोगों की धारणा क्या होती है, कई शरीर तक आसक्त है। महात्माओं क्या मानते? कई कहते हैं हम तो देहधारी को मानते ही नहीं है। नहीं मानते हो तो बिना देह उपदेश कैसे करेगा कोई? ये वाणी देहधारी किसी महात्मा ने उच्चारण की है। सुखराम जी महाराज थे तब वाणी उच्चारण हुई, अभी कोई वाणी उच्चारण कर सकते हैं? तो देहधारी को नकारने वालों के लिए भी उपदेश। एक देशी ज्ञान होगा वहां संशय पैदा होगा, और जहां पर संशय पैदा होगा वहां विकृति पैदा होगी, वहां टकराव पैदा होगा, राग द्वेष पैदा होगा, मेरा तेरे की भावना जगेगी। समग्र रूप ज्ञान होना चाहिए, संशय रहित ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान में संशय नहीं होना चाहिए, ज्ञान अधूरा नहीं होना चाहिए। अधूरा ज्ञान काम का नहीं है। महात्मा लोग कहते हैं कह तो आंधो आदमी ठीक है, लकड़ी रहा रे चल वो करे बिचारो, मेरी कोई मदद तो करे। क्या आंख वालों ठीक है, अद भी चला वह नहीं जगह ने चून दिया के वे हमारी राजस्थानी भाषा में क्या बोलते हैं, अद भी चला चून दिया बुरा ता सो रही है दूर। चुंदिया का मतलब क्या होता? थोड़ा थोड़ा दिखता है, धुंधला धुंधला, पूरा अंधा भी नहीं है, पूरा सूझता भी नहीं है। चुंदियों के पाले नहीं पड़ लो। क्या करना? चुंदियों। जितने महापुरुष हुए अपनी परंपरा पूरी देख लो, रामश्री संप्रदाय तक दृष्टि डालो आचार्यों पर। ये जितने महापुरुष हुए, वो चाहे रामचंद्र जी महाराज हो, चाहे दरियाव जी महाराज हो, चाहे हरिदास जी महाराज, चाहे रामदास जी महाराज हो, चाहे सुखराम जी, कोई भी, इन सब के शरीरधारी गुरु थे। क्या थे? सभी महात्माओं उस समय के मौजूद में जो महात्मा थे, उन महात्माओं के वो शिष्य थे। लेकिन जो लोग देह तक सीमित थे, शरीर को मैं मान के चल रहे थे, उनके शिष्य वो नहीं बने। तन में रहे तन के परे, यूं सदगुरु दीनदयाल शरीर में होता है, उसके बावजूद वो शरीर के परे होते हैं। वो महात्मा शरीर को कैसे देखते हैं? जैसे आप अपने से अलग मेरे शरीर को देख रहे हो ना, मैं आपको अपने से अलग देख रहा हूं ना, ऐसे महात्मा अपने ही शरीर को अपने से भिन्न देखते हैं। अदर में ध्यान का मतलब क्या होता है? हम जब भजन कराते हैं सारे स्थानों को आप पार कर लेते हैं, जब ध्यान कहां लगता भाई? रामचरण धरियो नहीं दीजे ध्यान अधर में धर रहे। कहां जाओगे? अधर में। अधर में गए तो शरीर पीछे है, साथ में वहां। यदि शरीर से संबंध जुड़ा हुआ तो अधर का भाई, शरीर के साथ आप जुड़े हुए हो तो फिर अधर का ध्यान कैसे करोगे? अधर का ध्यान करने का सीधा अर्थ है 10 द्वार के बाद सुरता को ठहराना, शरीर से तदात्म में टूटे। क्या रहता है? ये महात्मा है ना, ये शरीर से बाहर रह करके भजन किया और शरीर के अंदर भी रहते थे उपदेश करने के। ये अलौकिकता जिस दिन समझ में आएगी, उस दिन आप सदगुरु की सत्ता को ठीक ठीक समझ लो। पहली प्रक्रिया यही है इस ज्ञान के लिए, श्वासोश्वास कहे मुकुराम। भजन में लोगों तो भाई बात यह है, अब थोड़ा सा इस अंग पर विचार कर देते। हमारे प्रहलाद जी ने कहा थोड़ी वाणी पढ़ना जरूर पड़ेगी भाई, भक्तों का मान तो रखना ही पड़ेगा, और भक्तों की भावना से ही तो हम यहाँ आए। फिर इनकी भावना का आदर नहीं करेंगे तो आना कोई सार्थक नहीं होगा। लेकिन एक बात और भी है,
भक्तों का परम हित हो, वो काम हम करेंगे। बोलो राम। तो महाराज दिन बोलो तो भी ठीक है, जय बोलो तो भी ठीक है, हम दोनों में राजी है। ठीक है, हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है। की परंपरा दिन की है, वो दिन की रिन की सब एक ही है। सुनो, महात्माओं ने देखो कई जगह वाणी में ऐसे शब्द आते हैं, दिन दिन मोरत जा घड़ी साधु दर्शन की। वो दिन वो घड़ी वो समय धन्य है जिस दिन महात्माओं की दीदार हो जाए, दर्शन हो जाए। ठीक है, ऐसे दिन दिन के हजारों शब्द है संतों की वाणियों के अंदर। ठीक है, हो गया आपका समर्थन। अब बात दूसरी कर लेते हैं। लेकिन जय का निषेध पूरी वाणी में एक भी शब्द नहीं, संपूर्ण वाणी जी में एक भी शब्द नहीं सुनेगा। मैं चैलेंज से कह रहा हूं, और एक भी वाणी में नहीं मिलेगा। ये नहीं कि सुखराम जी की वाणी में, किसी वाणी में नहीं। इनकी व्याख्या थोड़ी सुबह करेंगे, इन्हीं भक्तों की ओर मांगे, इसलिए वो भी आ जाएंगे। अभी अपने सदगुरु सत्ता पर विचार करें। परंपराएं जो है उसको निभाना चाहिए, उसका समर्थन हम करते हैं। ठीक है, लेकिन महात्माओं का समर्थन भी करना चाहिए पूरा। क्या करना चाहिए? एक बात है, कोई संत कहता है ऐसा बोलो, तुम नहीं बोलते हो, संत का अनादर हो जाता है। उनका भी आदर पूरा। बोलो राम। राम जी राम। अब वही बात यह है, सदगुरु सत्तान वर्णी जाई। देखो बातें वही आती है। महाराज ने क्या बताया? पहला सूत्र लो, वाणी जी में पहला सूत्र क्या दिया? सदगुरु सतान वर्णी जाए। एक वस्तु ऐसी होती है जिसका हम वर्णन कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपका विवेक कहां से चलता है? विवेक रहता है आदमी का बुद्धि के अंदर। किसमें रहता है? अब आपकी बुद्धि जितना काम करती है उतनी वस्तु का आप वर्णन कर सकते हैं। अच्छा, जहां आपकी बुद्धि की पहुंच ही नहीं है वहां का वर्णन नहीं कर सकते। अभी आप बुद्धि से वर्णन करें कोई चीज का, मैं कहूं आत्मा का वर्णन करो, नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धि आत्मा के पास पहुंचती नहीं है। मन बुद्धि चित अहंकार की त्रिकुटी लग दौड़, जन दरिया ताके परे अक्षय ब्रह्म की ठोड़। अब उस ब्रह्म का प्रतिपादन करना है, राम जी की महिमा, तो बुद्धि से कैसे करोगे? बुद्धि से होता ना तो बड़े बड़े बुद्धिमान हो गए इस दुनिया में। ये वैज्ञानिक वगैरह, इनके पास बुद्धि की कोई कमी नहीं है, लेकिन कर पाए क्या? बुद्धि से नहीं होता है। और बिना पढ़े लिखे अनपढ़ महात्मा भजन में लगे और गए त्रिकुटी छेद बार, और उन्होंने ब्रह्म का वो निरूपण किया, वो महिमा गाई। आज के अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोगों से उन शब्दों को खोला नहीं जा रहा। क्या? पढ़ तो लेते हैं, ठीक है, पढ़े लिखे है तो, लेकिन उसकी भीतर की गहराई प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि बुद्धि का खेल है ही नहीं यहां। तो सुखराम जी महाराज कहते हैं, सतगुरु सतान वर्णी जाय। मैं बोल तो रहा हूं, मैं कर तो रहा हूं, लेकिन पार मैं भी नहीं पाऊंगा और कोई नहीं पा सकता। एक बात है, महाराज ने जितनी सतगुरु सत्ता की बात कही, सतगुरु सत्ता इतनी है, बहुत है। वो चाहते तो पूरी पुस्तक उसी से हो जाती है, पूरी वाणी। इन महात्माओं को और भी बात कहनी होती है। तो जिस चीज का कोई वर्णन करने में अपना सामर्थ्य प्रकट नहीं कर सकता, इसलिए महात्मा कहते हैं सदगुरु सतान वर्णी जाए। और एक बात और है, कोई भी चीज का अपन वर्णन करते हैं तो बात कहते हो तो शब्दों में बांध के कहते हैं, है ना। अब वहां उस सत्ता के तो कोई शब्द लागू ही नहीं होता। अच्छा, आपका सत्स्वरूप है वो नैनचर है, कंचर? नैनचर है। नैनचर का मतलब सीधा हो गया, एक अर्थ नैनचर का यह भी होता जहां किसी प्रकार का कोई अक्षर पहुंचता ही नहीं। क्या? कोई भी वाक्य वहां तक नहीं पहुंचता, सत्ता तक।
एक अक्षर और भी अर्थ है, कभी नैनचर पर ही बोलेंगे जब पूरा अर्थ बताएं, लेकिन एक अर्थ ये भी होता है। तो महाराज परमात्मा भाई सदगुरु सत्ता, यहां सत्ता की बात आई, सत्ता न वर्णी जाई। एक बात है, सदगुरु की सत्ता में और राम की सत्ता में कुछ अंतर है? नहीं बोलो। सदगुरु सत्ता और राम सत्ता, अरे राम की सत्ता सदगुरु में अवतरित हुई है, और सदगुरु वही है जो राम से ओतप्रोत हो गए। क्या हो गए? ओतप्रोत किने कहे? अद्भुत। पानी है, पानी में दूध मिला, क्या हो गया? अब उसको अलग अलग देखोगे, क्या हो गया? ओतप्रोत। तो चैतन्य है कौन? सदगुरु। चैतन्य तो आप सभी है। वो चेतन सत्ता का कनेक्शन किससे जुड़ा? सत से। एक बात, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र काम कर रहे हैं ना, मेन विद्युत पावर हाउस से उसे कनेक्शन जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा? पावर वहां से आ रहा। तो सत्स्वरूपी जो परमात्मा है, ईश्वर, जिसके लिए कहा गया न आदि न अंत न मध्य, जो आनंद, उस अनंत के साथ एक हुए, तो वो भी कैसे हो गए? अरे मिश्री के साथ पानी घुल करके एक हुआ, कैसा हुआ? वैसा ही हो गया ना। ऐसे वो चेतन सत्ता जब सत्स्वरूप के साथ जुड़ी तो वो कैसी हो गई? सत्स्वरूप। ये क्या? ये सदगुरु की सत्ता। अब इस सत्ता का वर्णन कोई कैसे करेगा? और सदगुरु के साथ क्या शब्द जुड़ा भाई? सत। गुरु के साथ शब्द कौन सा जुड़ा? सत। अब ये सत्य जो है ना, ये ऐसा कायम तत्व है, हिलता डुलता नहीं है, चेंज नहीं होता इसमें। तो सत्य के साथ एक है, वो है सदगुरु। क्या है? सत स्वरूप के साथ एक हो गया, ओतप्रोत हो गया। अब वो है कैसा? राम ही है वो। तो क्या है? राम। अच्छा, राम नाम ये महात्माओं उपासना के लिए रखा है, बाकी ईश्वर का स्वरूप क्या है? सत स्वरूप। जब सत्स्वरूप के साथ एक हो गए तो वो तो मुक्त हो गए। अब उनके मोक्ष में कुछ रहा क्या? मोक्ष होगी, अब होगी, हो गई भाई। ब्रह्म के साथ एक हो जाना, ओतप्रोत हो जाना, ये क्या हो गया? अब वो क्या करेगा? ब्रह्म के साथ एक होकर के इस दुनिया में विचरण कर रहे हैं। इसमें जो जो उनके संपर्क में आएगा, उन महात्माओं की ऐसी सत्ता थी, वो जब चलते थे ना, तो उनके शरीर से जो परमाणु निकलते थे, वो जिन आत्माओं को छूते थे, वो परमाणु उसके अंदर आ जाते थे। वो परमाणु लगते ही उसके भीतर भक्ति प्रकट हो जाती। क्या होती? छकी दृष्टि जहां पर पड़े रोम रोम छक जा। छकने का समझते हो? तृप्त हो जाना। क्या हो जाना? एक बात है, हम साधना इसलिए करते हैं, हम अतृप्त है, परमात्मा को पानी चाहते हैं, और जब उसकी प्राप्ति हो जाती है, उसके साथ एक हो जाती है चैतन्य आत्मा, तब क्या होता? तृप्त हो जाते। अब ऐसे तृप्त छके हुए महात्माओं की जहां पर दृष्टि पड़ती है, वहां भक्ति प्रकट हो जाती। दृष्टि जहां पड़ती है भाई, शुक्रानी महाराज गए, वो बच्चा तो वो समझता ही नहीं था, उस पर दृष्टि पड़ी, पड़ते ही उसको पहले का जन्म याद आ, अरे ये तो मेरा। यह है सदगुरु की सत्ता। रामचंद्र जी महाराज एक गांव में जाकर के बोले, राम, 13 लोगों ने सुनी, 13 वैराग्य हो गए, और एकदम राम राम में लग गए, साधु बन गए, सब के सब मोक्ष के मार्ग पर चल पड़े। वो एक हवा चलती थी, लहर महात्माओं। तो सत्य के साथ जो एक हुआ, उनमें बड़ा पराक्रम होता है, उनके शब्दों में बड़ा करंट होता है। इसलिए हमारे महात्मा लोग कहते हैं, सुन मन
उन संतन की वाणी सुनो मन, उन संतन की वाणी करती चोट कड़े जमाई, चमक उठे जिंदगानी, करती चोट कड़े जमाई, चमक उठे जिंदगानी, कर मन। अभी डब जाओ, क्या करे? अरे वो तो इनके वो लगा रहे, फोन लगा रहे। अच्छा यूं, बोलो राम। सुन मन उन संतन की वाणी करती चोट कलेजा माई, चमक उठे जिंदगी। सुखराम जी महाराज के कई ऐसे पद है, गाते हो जब उनका सुर निकलता है ना उन शब्दों का, वो एक तरंग प्रकट होती है उनके भीतर से भी। सुनने वाले साधकों के शरीर में रोमांच होने लग जाता है, वो गदगद होने लग जाते हैं, उनकी जबान अपने आप राम राम बोलने लग जाती है। वो सागर जीव भी आकर के इस सत्संग में बैठेगा, उनके भीतर भक्ति प्रकट हो जाएगी। आना चाहिए एक बार, इस घेरा में आ जाना चाहिए। दूर रहते हैं जब तक सागटपना रहेगा। तो सज्जनों बात यह है, सत्ता जो है वो व्यापक उसके साथ एक हो गई। साधु ऐसे विचरे जगमाई। उदाहरण क्या दिया? नीर विषय जैसे मीन राव, मच्छी कहां चलती है? पानी में। उसके नीचे क्या? पानी। ऊपर क्या? पानी। दाएं बाएं पानी, आगे पीछे जहां देखे वहां पानी। ऐसे ही महात्मा इस दुनिया में विचरण करते। लोगों को लगता है ये दुनिया में, अरे इनकी दुनिया ही कुछ अलग है, ये इस दुनिया में नहीं है। वो चलते हैं तो अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे बाहर भीतर सब जगह सत्स्वरूप का अनुभव करते हुए चलते हैं। साधु ऐसे विचरे जगमाई, नीर विषय जैसे मीन रहावे। नीरम खावत नीरम पीवत, नीरय में मलमूत्र करावे। नीर आधार रहे निश्वासर, नीर सुनहरी हुआ मर जावे। रामचरण ऐसे ब्रह्म यानी ब्रह्ममय विचरा, ब्रह्म के अंदर ही विचरण होता है। उस सत्ता के औत होकर के विचरण करते। उस सत्ता का कोई वर्णन कैसे करेगा? ऐसे गुरुओं की महिमा गाते तो हैं, लेकिन पार कौन पाएगा? ब्रह्मा विष्णु और महेशा वही पार नहीं पाया। महात्मा लोग कहते हैं जब वही पार नहीं पाए तो हम कैसे पाएंगे? इसलिए आप एक शब्द बोलते हो करीब करीब आराम से, सब धरती कागज करूं, सब बन कलम कटाई, सात समुद्र। हाँ सही बोलना पड़ेगा, सात समुद्र सही करूं, गुरु गुण लिखियो न जाए, और गुरु का गुण लिखा नहीं जाए। अब एक बात बताओ, पूरी धरती जितना कागज बढ़ाओ और समुद्र पूरे की पानी की सही, और पूरी वनराय की कलम बना ली। होल्डर बनते थे पहले ऐसे लिखने। सरस्वती गणेश जी आप सब बैठ जाओ लिखने के लिए, आपकी जिंदगी का पार आ जाएगा, पूरे हो जाओगे। लेकिन महिमा पूरी नहीं होती। इसलिए सदगुरु सतान वर्णी जाई, वर्णन नहीं किया जा सकता। अब कहा कि बता तो रहा हूं भाई, महिमा तो गा रहे हैं, और गाते हुए पहले ही ये बात कह दी, इसका वर्णन नहीं हो सकता। तो सुखराम जी महाराज कहते हैं मैं जो आपको बता रहा हूं वो क्या? 100 मन अनाज पड़ा। कितना? अनाज की ढेरी। अब व्यापारी क्या करते हैं, उसमें हाथ घुसा करके एक मुट्ठी अनाज है, कितना? उसको देखता और उस अनाज को परख लेता है कि इसमें कैसा क्या है, पका हुआ ठीक है, अड़िया अड़िया जो भी है। सोमण रास बांधगी बाई, ये रास जो शब्द दिया है ना, ये शब्द जो है
सोमण धान बांधगी माई। क्या है? हमारे क्या है कि कई रामसनी भगत है ना, और हमारे रामसनी महात्मा जो प्रचारक है वो कुछ थोड़ा सा बुद्धिमान ज्यादा हो गए, तो क्या करते हैं कई बार अपनी बुद्धि की अटकड़ा लगाते। अब बुद्धि पहुंचती नहीं है, बुद्धि से परे निकल करके और वाणी जी को देखे तो कुछ वाणी समझ में आए। एक कोई वाणियों है जिंदगी भर व्यापार करे, वो वाणी टीका लिख के कैडी लिख। एक कोई महात्मा है वो रोज 10, 12, 15 घंटा भजन करता है, और भजन करते करते अनुभव होता है, फिर बाद में लिखने लगता है। वो लिखेगा और वो लिखेगा, उसमें अंतर आएगा कि नहीं आएगा? आए। समझदारों को इशारा काफी है। बोलो राम। तो भाई सोमण अनाज हो और मुट्ठी भर बांधगी, वो बता देती है अनाज कैसे। तो सुखराम जी महाराज कहते हैं मैं तुम्हें जो बता रहा हूं वो क्या है? वो बांधगी वाली मुट्ठी है ना। मैं तो इतना सा ही वर्णन कर रहा हूं, वर्णन किया नहीं जा सकता। सदगुरु की अनंत महिमा, इसलिए महात्मा लोग गुरु के प्रति जो समर्पित हुए ना, उन महापुरुषों के भाव तो देखो आप। गुरु बेचे बिक जाए और मन में नहीं आने, है मेरे दिल भाग आज ऐसो दिन जाने हर कोड। मतलब गुरु महाराज कोई यातना कोई कसौटी दे तो बड़ा हर्षित होता सर। क्या होता? बड़ी कृपा हुई आज गुरु महाराज की। और ये तो मार्ग ऐसा है, बिना सतगुरु की कृपा मोक्ष प्राप्त जीव कर ही नहीं सकता, ये पक्का। ये सब वाणियों का एक मत है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। वैसे तो ये रामसनी संतों की जितनी वाणियां हैं उनकी सबकी एक ही जैसी धारा चलती है, एक ही जैसी। सबका वही तो भजन का रास्ता है, थोड़ा लैंग्वेज का फर्क होता है। जैसे मैं बोलता हूं तो अलग ढंग से बोलूंगा, बोलने का लहजा मेरा। महाराज जी बोलेंगे तो अपने लहजे, बात वही बताएंगे। ये महाराज जी बोलेंगे तो इनका लहजा होगा, ये महाराज जी बोलेंगे तो इनका लहजा होगा, लय अलग अलग होगा, बात एक ही। ऐसे हमारे महात्माओं का सिद्धांत एक जैसा है। इसलिए मैं क्या है, मेरे सामने कोई भी वाणी दो। एक बार मैं गया, हमारे राजस्थान में एक जगह चतुर्मास हुआ, बासनी गांव, यूट्यूब पे जारी है बात। वहां रामद्वारा हमारे खेड़ा पाक मनीराम जी महाराज की वाणी लाके मुझे दी, इस पे सत्संग करना। मैंने उस वाणी को उसके पहले कभी देखा ही नहीं था। मैंने कहा ठीक है हो जाए, वाणी देखता है तो अपने अनुभव से मेल खा रही हो तो आराम से। बात वही है, शब्दों का फेर पार होता है, उसको हम सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से। तो भाई बात यह है, प्रहलाद जी बोल रहे राम चलो आगे। तो सोमन रास, सोमन धान ऐसे महात्मा ने बताया। सदगुरु सता, आप देखिए बात बहुत ही विलक्षण है। सदगुरु सता शिष्य में आवे, अगम देश हंसा चल जा। अच्छा, सदगुरु में सत्ता कहां से आई? पहले आई तब शिष्य में आएगी।